डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हवाई हमलों के नजरिए से राजस्थान के 10 जिले सेंसिटिव। इलेक्ट्रिक सायरन लगाने के निर्देश। सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम से ऑपरेट होंगे राजस्थान के 10 जिले। श्री गंगनगर के बाद जैसलमेर में पाकिस्तान की हरकत का खतरा। बॉर्डर पर लैला मजनू के मजार से लेकर बाड़मेर तक अब कसी है जिंदगी। 1500 किलोमीटर दूर बांग्लादेश से आए डकैतों की घिनौनी वारदात। ज्वेलर के घर में घुसे परिवार को बेरहमी से पीटा, पत्नी से किया गैंगरेप। अजमेर में 4 घंटे होगी बिजली बंद। मेंटेनेंस के लिए शटडाउन। बिजली बंद को लेकर निर्देश जारी। हाईकोर्ट ने पशु परिचर भर्ती में नियुक्ति पर रोक लगाई। एक शिफ्ट के 1268 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। 6000 से ज्यादा पदों के लिए हुआ था एग्जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुशरा और सबसे पहले खबर की बात कर रहे हैं, जहां रामगंज मंडी यानी कोटा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कोटा जिले के चेचट में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तहसीलदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये रिश्वत भी रजिस्ट्री करवाने के एवज में ली जा रही थी। हालांकि इस पूरे मामले पर यह सामने आ गया है कि 8 महीने पहले भी तहसीलदार को कोटा एसीबी ने ट्रैप में संदिग्ध माना था। हालांकि जांच में ये बच निकला था उस वक्त, लेकिन एक बार फिर से एसीबी ने अपना जाल बिछाया और आरोपी तहसीलदार भरत कुमार यादव को उसके गार्ड सहित 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मजा किया, उसके लिए मैंने आपको लाइट करके आराम से बात करेंगे। सर, आज जो चेचर तहसील में एसीबी की जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई का क्या विवरण रहा और इसमें कौन कौन दोषी है? देखिए, हमें परिवादी से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि परिवादी की कोई 3 बीघा भूमि जो थी उसका कॉमर्शियल में कन्वर्जन कराने के लिए उसने एप्लीकेशन लगाई हुई थी, और उस कॉमर्शियल लैंड के कन्वर्जन के तहत एसडीएम ऑफिस और तहसील ऑफिस में उसने आवेदन किया हुआ था जी। जब इस शिकायत का हमने सत्यापन कराया तो ये शिकायत हमें जो कोटा की स्पेशल यूनिट है एसीबी की, वहाँ प्राप्त हुई थी। उस पर पृथ्वीराज इंस्पेक्टर जो हैं उनको इसमें सत्यापन के लिए भेजा गया था। तो सत्यापन के दौरान जो तहसीलदार चेचट हैं भरत यादव, इनका रिश्वत मांगना जो है वो सत्यापन से पुष्ट हुआ। मजा किया, उसके लिए मैंने आपको लाइट करके। अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र की 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं से मुलाकात की। उन्होंने बेटियों से सहनपूर्ण संवाद करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बेटियों के शैक्षिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी मौजूद रहे। तो राजस्थान से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्कृष्ट छात्रों से स्नेहपूर्वक संवाद मुख्यमंत्री ने किया और सीएम ने होनहार बेटियों से मुलाकात कर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं दूसरी तरफ छात्राएं भी काफ़ी उत्साहित नजर आईं मुख्यमंत्री से मिलकर, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने इस संवाद के बीच उन बच्चियों को, उन छात्राओं को प्रेरित किया कि कैसे वो अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे की तैयारी करें, और उन्हें प्रोत्साहित किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा।
तो जयपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ये स्कूली छात्राएं पहुंची और मुख्यमंत्री से मिलकर इन छात्राओं ने भी अपना उत्साह जाहिर किया। ये जो छात्राएं आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये सभी वो छात्राएं हैं जिन्होंने अपनी अपनी क्लास में उत्तीर्ण होकर काफ़ी अच्छे अंकों को प्राप्त किया है और इन होनहार बेटियों से मिलकर मुख्यमंत्री ने भी संवाद के जरिए तमाम सारी बातें साझा की और इनका उत्साहवर्धन किया। तो जयपुर की ये तस्वीरें, बेटियों को मिली मुख्यमंत्री से शुभकामनाएं। जाहिर है इस संवाद के बीच मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य को लेकर कामना की और उनकी सराहना की। अगली खबर, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट के बाद प्रभावित दुकानदारों ने आज पुलिस अधीक्षक काबिंद सागर से मुलाकात की। इस दौरान श्रीमेड़ क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष मनीष लांबा और वली मोहम्मद गौरी की अगुवाई में एक शिष्टमंडल ने एसपी को बताया कि हादसे में कई दुकानदारों का सोना और अन्य सामान मलबे में दब गया है। ये सामान लोगों की गढ़ाई के लिए उपयोग में लाया गया था और अब उन लोगों ने दुकानदारों पर दबाव बनाकर अपना सामान लौटाने की मांग की है, जिससे दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पे मलबा पड़ा है तो उस मलबे में कुछ मुस्लिम भाइयों का सोने का सामान दबा हुआ है। ये लोग इतने परेशान हैं कि कुछ माल इनका बाजार का था जो लोगों ने काम करने के लिए दिया हुआ था, वो लोग भी इन पे प्रेशर बना रहे हैं। प्लस इनका खुद का कुछ सामान वहाँ पे नीचे दबा हुआ है। इनकी मशीनें, इनकी डाइयाँ जिनसे ये काम करते थे, ये लोग इतने परेशान हैं कि इनका वहाँ पर मलबा नहीं निकल पा रहा है, सामान नहीं निकल पा रहा है। तो हम प्रशासन से मिले हैं कि इस काम को थोड़ा जल्दी करवाएं और इनका जो भी सामान है वो इनको यथास्थिति में तुरंत दिलाया जाए। तो क्या बोला है इसके साथ? पूरा आश्वासन है, पुलिस पूरे मौके पे भी आ रही है। 2:30 बजे का हमें समय दिया है, मौके पर पूरा प्रशासन आ रहा है। एडिशनल एसपी सिटी साहब, सरमंदास जी संत साहब, SHO विशाल जी जांगी, सब मौके पे आ रहे हैं और आकर के इनको पूरा सामान दिलाने की पूरी चेष्टा की जा रही है। वहाँ पे मलबा पड़ा है तो उस मलबे में कुछ मुस्लिम भाइयों। अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां जोधपुर के राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को फर्जी अधिवक्ता बनकर आम जन के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ एक सख्त अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत जोधपुर के पुराने हाईकोर्ट परिसर में एक व्यक्ति को पकड़ा गया जो बिना अधिवक्ता होने के बावजूद न्यायिक कार्रवाई में भाग ले रहा था। संगठन के अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने भवानी सिंह शुक्ला नाम के एक व्यक्ति को पकड़ने में सफलता पाई है, जो पिछले लगभग 10 वर्षों से अधिवक्ता की ड्रेस पहनकर न्यायालय में पक्षकारों की पैरवी कर रहा था। ठोलिया और महासचिव शिवलाल बरवड़ ने बताया कि शुक्ला और उसकी पुत्री ने बार काउंसिल की फर्जी सनद बनाकर दस्तावेजों की कूट रचना की है। मेरी पाठ पूजा मंदिर वगैरह सब मेरा है की लोगों को से परेशानी हो रही है। सब सीधी बात मेरे से ना दाऊद रखते, उन्होंने गलत फायदा उठाते मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज किया, शिकायतें किया, शिकायतों के आधार पर इन्होंने सबने मिल के एक ही 4 बातें बनाते हुए सीधी बात इन्होंने सीधी बात मेरे को परेशान करने पर उतर हुए हैं। जबकि मैं मेरे लाइन से मेरे किसी से कोई अदावती नहीं, किसी से कोई मामला नहीं, किसी से मेरा लेन देन नहीं, किसी से कोई तथ्य नहीं है और ना किसी से मेरा कोई किसी से झगड़ा है। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन को आज संज्ञान में आया कि इस परिसर में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो फर्जी वकील बन के कोर्ट में जाके पैरवी कर रहे हैं और ये एसोसिएशन ने इस मामले को गंभीर से लिया और इसी अभियान के तहत पूर्व में भी हमने एक पूरी में जो एडवोकेट था जिसने वकील का ऑफिस बना रखा था और उसको भी हमने पुलिस को अभी वो सलाह के पीछे है। आज कोर्ट में जब एक भवानी शुक्ला नाम अपने बता रहा है अपना नाम, वो जब कोर्ट में आया तो वकील ने हमें कहा कि वो फर्जी वकील बन के कोर्ट में हाजिर हो रहा है। तो हमने उसको पकड़ के यहाँ बुलाया, पूछताछ की तो उसने अपना वो वकील नहीं है और फर्जी पाया गया। तो हमने फिर उद्यमन थाना से पुलिस को बुला के उसको पुलिस के हवाले किया और आगे भी जो एसोसिएशन या परिसर में जो फर्जी वकील बन के, फर्जी जमानती बन के जो अपना ये जो गलत कार्य कर रहे हैं तो उसको एसोसिएशन
उस पर बहुत गंभीर है और आगे ये अभियान के रूप में इसको चलाया जाएगा। मेरी पाठ पूजा मंदिर वगैरह सब में रहने की लोगों से। अगली खबर, जहां जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का जोरदार स्वागत किया गया। जयपुर से रवाना होकर रायका बाग रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के नेतृत्व में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर कई वरिष्ठ बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। राठौड़ ने जोधपुर से फलौदी जाने के दौरान मीडिया से बातचीत की और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने और निर्दोष नागरिकों की हत्या करने के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाना आवश्यक है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को पैदा किया, आतंकवादियों को प्रश्रय दिया, प्रशिक्षण दिया और निर्दोष नागरिकों की हत्या करने का जो कृत्य किया, उसका सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और हमारी सेना ने और बखूबी सबक सिखाया है। उनके आतंकवाद के केंद्रों को नेस्तनाबूद किया, आतंकवादियों को धराशायी किया और एयर बेसेस को भी तोड़ा ताकि वो किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि कर नहीं पाए। ऐसी स्थिति पैदा कर दी। फिर पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। उसमें हिंदुस्तान की सेना के अधिकारियों से रिक्वेस्ट की कि हम बात करना चाहते हैं। फिर बातचीत हुई और सीज फायर का निर्णय हुआ। अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां खेड़ली कस्बे में श्वेतांबर पालीवाल जैन समाज की ओर से मुंबई निवासी मुमुक्षु कल्पना जैन के दीक्षा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मंगलवार को हुए बरसीदान कार्यक्रम में उन्हें हाथी पर विराजमान कर डीजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई संयम वाटिका पहुंची और साथ ही जगह जगह पर पुष्प वर्षा और जलपान से स्वागत हुआ। वहीं कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीज गड़िया सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। और साथ ही आपको बता दें कि शोभा यात्रा के बाद जैन मुनियों ने प्रवचन दिए। इस दौरान महोत्सव में जैन समाज के अनेकों गणमान्य सदस्य उपस्थित थे। तो अलवर से तस्वीरें, जहां शोभा यात्रा में हाथी पर विराजमान होकर मुमुक्ष कल्पना जैनी का परशेदान हुआ। जैन समाज की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जैन समाज की ओर से यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में कहीं ना कहीं हाथी घोड़ा आकर्षण का केंद्र रहे। तो इस शोभा यात्रा में झूमते नाचते ये शोभा यात्रा निकाली गई। खेड़ली अलवर की ये तस्वीरें हैं, जैन समाज की ओर से ये शोभा यात्रा निकाली गई। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।